श्रीरंग बारने। माननीय अध्यक्ष महोदय, गए 3 साल से महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों में सूखा और ओले गिरने से किसानों को प्राकृतिक आपदा लगातार आती है। प्राकृतिक आपदा के कारण आत्महत्या का कारण रह रही है। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा किसान आत्महत्या कर रहे हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं, क्या केंद्र सरकार किसानों को तुरंत आर्थिक सहायता देने हेतु कृषि मंत्रालय के अधीन अलग विभाग बनाने का विचार कर रही है? अध्यक्ष महोदया, जो महाराष्ट्र में हो रहा है आपको मालूम ही है, ये तो हमारे अखबारों में और मीडिया में इसकी चर्चा हरदम होती रही है। इसके कई कारण हैं। एक तो कारण है कि वहाँ हमको मालूम है कि कई बार ड्राउट वगैरह आए हुए हैं और वहाँ सिंचाई का प्रयोजन नहीं है। तो ये सब जो मामले हैं इनका समाधान सिर्फ क्रेडिट से नहीं है, ये सिंचाई से भी है। और आपको मालूम है कि प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किसान कृषि सिंचाई योजना के बारे में भी उन्होंने काफ़ी कुछ आगे बढ़ाने की कोशिश की है। और मुझे लगता है कि अगर हम लोग सिंचाई पहुंचा देंगे तो जो अकाल जो आता है और जो फिर पानी नहीं मिलता है और हमारे इसके कारण किसानों को बहुत तकलीफ़ होती है, ये इससे इसका समाधान हो सकेगा। तो एक तो सिंचाई के माध्यम से हम लोग जो वहाँ जो तकलीफ़ हो रही है उसका हम लोग किसी तरीके से हल कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि जब डिज़ास्टर होता है, यानी कि क्रॉप फेलियर्स होते हैं या खासकर ड्राउट वगैरह होता है, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम्स हैं, नाबार्ड है, प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड है, हर कोई मुख्यमंत्री भी उस समय कुछ ना कुछ मतलब रिलीफ देते हैं। तो ये सब 3-4 ऐसे माध्यम हैं जिसके द्वारा हम लोग जल्द से जल्द किसानों को जो हम लोग रिलीफ पहुंचा सकते हैं हम लोग पहुंचाते हैं। और जैसे मैंने कहा कि इस टाइप के फेलियर्स प्रॉब्लम्स तो आते ही रहेंगे और हम लोगों को तब उस समय प्रॉम्प्ट रिस्पांस जल्द से जल्द उन लोगों को हम लोगों को सुविधा पहुंचा देनी पड़ेगी। परंतु जब हम लोगों का इतना बड़ा जब देश है, इतने किसान हैं, तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स तो होते ही रहेंगे। इसलिए वहाँ उस समय रिस्पॉन्सिवनेस और इंश्योरेंस की ज़रूरत है और क्रेडिट की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए हम लोग उन सब माध्यम को भी हम लोग इसको आगे बढ़ा रहे हैं।